हेलो गाइस, वेलकम टू राजन बालाजी स्टडी पॉइंट। आपको पता है कि हमने मूविंग स्टूडेंट के लिए 10th वाले बच्चों के लिए वीडियोस लेकर आए जिसके अंदर पढ़ने वाले एसिड और सोल्ट के बारे में होता क्या है। एसिड, बेस और सोल्ट समझेंगे, बड़ी बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखो, एंजॉय करो। पहला टॉपिक है एसिड, बेस और सोल्ट। समझते हैं एसिड क्या होता है। एसिड गिव्स H+ आयन। एसिड हमेशा H+ आयन निकालता है। कैसे निकालता है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl जो हमारे पेट के खंड को तोड़ता है, तो HCl क्या करता है? HCl के मेन काम है हमारे पाचन को फास्ट करना ताकि हमारा पाचन अच्छे तरीके से हो सके। तो HCl क्या करता है? देखो यहां समझना, यहाँ पे इसके पास केवल सिंगल आयन है H+ का, तो यहाँ पे 1H है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 2H कब होगा? जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड को देखूं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के पास आपका क्या है? 2H है, मतलब कि 2H+ बने आएगा। तो जो जितना ज्यादा H+ निकालता है वो उतना ज्यादा एसिड होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा मेन काम है कि एसिड को पहचानना, और एसिड हमेशा H+ आयन निकालता है। बेस क्या होता है? बेस गिव OH- आयन। बेस हमेशा OH आयन निकालता है। कैसे? ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को तुम तोड़ोगे तो इससे क्या बनता है? NaOH से क्या निकलता है? सिंगल OH। तो यहाँ पे OH सिंगल है, यानी कि इसके पास केवल सिंगल OH निकालने की पावर है। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके पास क्या है? OH का होल ट्वाइस, इसके पास 2 OH यानी कि 2OH के मोल को निकालने की पावर है। तो एसिड हमेशा अपने आप से H+ आयन निकालने की पावर रखता है, चाहे वो HCl हो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बेस क्या होता है? बेस हमेशा OH आयन निकालता है। कैसे? NaOH के अंदर OH आयन केवल सिंगल निकलता है, COH का होल ट्वाइस 2 OH आयन निकालता है। तो जितने ज्यादा H आयन निकालेगा, OH आयन निकालेगा, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होता है। समझ में आया? आगे पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसकी? एसिड और बेस की। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अलग फंडा है। इसके अकॉर्डिंग आप उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो। इसमें क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट एरा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम क्या होता है? मेटल। CO3 कार्बोनेट, इसे हम क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनेट। प्लस 2HCl एक्वस सॉल्यूशन में, तो इससे क्या बनता है? NaCl प्लस CO2 गैस। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें क्या होता है कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो अपना सोल्ट बनाता है। ठीक है, सॉलिड है, इससे क्या बनता है? सोल्ट बनता है एक्वस फॉर्म का। सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होता है? सॉलिड होता है, प्लस 2HCl लिक्विड होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, इससे सोल्ट बनता है प्लस पानी बनता है। तो दोनों के अंदर सेम ही प्रोसेस काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है? हार्ड फॉर्म में जो क्या बनती है? सॉफ्ट फॉर्म बनती है, हल्की फॉर्म बनती है। यहाँ पे क्या है? हार्ड फॉर्म है, सॉफ्ट फॉर्म बन जाती है। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, यहाँ भी एक्वस फॉर्म बनते हैं, हार्ड सॉफ्ट फॉर्म बनती है। ठीक है, समझना। अब क्या है? लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर आपका सॉल्यूशन होता है जो कि आपका किसका होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड का। समझ में आ गया? तो लाइम वाटर उसे कहते हैं। इसमें क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा 2H के मॉलिक्यूल है, प्लस CO2 गैस, ये हार्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 गैस फॉर्म में है, इससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। यहाँ समझना, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सोल्ट नहीं बनता है, यहाँ पे ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, तो काम रुका नहीं है। तो इस हार्ड को सॉफ्ट करने के लिए दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी रिएक्शन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। जहां तुम्हारा, समझना, जहां तुम्हारा HCO3 वर्ड आ गया, समझना, जहां तुम्हारा HCO3 वर्ड आएगा उसे क्या बोलते हैं? बाई। क्या बोलते हैं? बाई। क्या बोलते हैं? बाई। और क्या जुड़ा पड़ा है? CO3 कार्बोनेट, तो हम क्या बोलते हैं? बाई कार्बोनेट। SCO3 में जो SCO3 है, ये जो H शो कर रहा है बाइक, और CO3 कार्बन को तो बाई कार्बोनेट कहते हैं। और बाई कार्बोनेट आयन की फॉर्म में हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कि अगर ये बाई कार्बोनेट चाहें तो बाई कार्बोनेट दोबारा तोड़े जा सकते हैं। कैसे? बाई कार्बोनेट के पास क्या होता है? एक H+ आयन है, CO3 का आयन, तो H+ फॉर्म कर देगा, CO3 तोड़ देगा। तो बाई कार्बोनेट आयन चाहे तो दोबारा तोड़ के अपने आप को डिफॉर्म कर सकता है। समझ में आ गया? तो हम क्या बोलते हैं? बाई कार्बोनेट, और ये आयन फॉर्म में होता है। आया समझ में?
इस कहानी के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कॉमन प्रॉपर्टी इन एसिड एंड बेस। चलो कॉमन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसी साइड पे कॉमन प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं एसिड और बेस की। तो अब आप पढ़ने वाले हो कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। तो कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि एसिड और बेस के अंदर क्या चीज कॉमन है वो पढ़ते हैं। समझना क्या होता क्या। एक डायग्राम बनाते हैं, समझ में आएगा डायग्राम से। अगर मैं आपसे ये बोलूं मेरे पास एक बीकर है, क्या मेरे पास एक बीकर है, बर्तन है, उस बीकर के अंदर मैंने डाल दिया पानी, का डाल दिया पानी H2O। अगर मैं बीकर के अंदर पानी डालता हूं तो बीकर के अंदर पानी डालने के बाद क्या होता है, बीकर के अंदर पानी डालने के बाद आयन आते हैं H+ के और OH के, ठीक है। क्योंकि वाटर जो होता है, वाटर के पास भी आयन होता है जो कि H+ और OH- का आयन देता है, इसीलिए वाटर भी आयन बनाता है। तो वाटर के पास आयनिक प्रॉपर्टी होती है, तो वाटर की आयनिक प्रॉपर्टी उस पानी के अंदर आयन को फैलाती है। जब वाटर की आयनिक प्रॉपर्टी पानी को फैलाती है तो वाटर की आयनिक प्रॉपर्टी फैलाई पानी को, इससे क्या होगा, उसके अंदर आयन प्रोड्यूस होंगे, आयन बनेंगे। आयन बनने के बाद मैंने इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी लगा दी ऊपर की तरफ, लगा दी बैटरी, किसकी, 6 वोल्ट की बैटरी। अगर 6 वोल्ट की बैटरी ऊपर लगा दूं और 6 वोल्ट की बैटरी से होते हुए मैं एक स्विच करंट कर दूं, क्या करंट कर दूं, स्विच बना दो, बंद स्विच बना दो, स्विच कहते हैं इसको, स्विच बना दो। तो 6 वोल्ट की बैटरी से क्या जोड़ा हमने, स्विच, जो कि इसे पार कराएगा। इस स्विच को मैं जोड़ दूं अंदर की तरफ, जहां पे हमारे पास एक कुछ मटेरियल दे रखा कॉपर का, जो से फ्लो कराएगा बिजली को, ठीक है। जहां कॉपर का क्या मटेरियल दे रखा है, कॉपर का मटेरियल, कॉपर का मटेरियल दे रखा है। 6 वोल्ट की बैटरी, स्विच, कॉपर का मटेरियल और पानी। इसमें हमने कॉपर के को फिक्स कर रखा है ताकि मूव ना करे। अगर मैं इस पानी के अंदर 6 वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी दोनों से, अगर मैं 6 वोल्ट की बैटरी को करंट देना शुरू करूं तो 6 वोल्ट की जो बैटरी होगी, 6 वोल्ट की बैटरी करंट पास होगी अंदर की तरफ। तो 6 वोल्ट की बैटरी घूमेगी, घूमते घूमते अगर 6 वोल्ट की बैटरी ने, अगर मैंने माना कि 6 वोल्ट की बैटरी से मेरा करंट बना I एम्पियर, कितना, I एम्पियर, तो मैंने 6 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट बनाया, I एम्पियर का। तो जो करंट है फ्लो करेगा और करंट फ्लो करते करते स्विच होकर कहा जाएगा, इस कॉपर के धातु के अंदर। तो 6 वोल्ट की बैटरी है, तुम I एम्पियर का करंट बनाते हो T समय में, कितना समय में, T समय में। तो थ्योरी इसके अकॉर्डिंग मैंने T सेकंड के अंदर I एम्पियर की धारा बहा दी 6 वोल्ट की बैटरी के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे मेरी कॉपर का मटेरियल चार्ज होना शुरू हो जाएगा और कॉपर का मटेरियल चार्ज लेने के बाद चार्ज को बनाएगा। तो कॉपर का मटेरियल अपने आप में चार्ज को एक्सेप्ट करे, क्योंकि कॉपर के पास क्या होते हैं, कॉपर के पास होते हैं +2 आयन, मैक्सिमम +2 आयन होते हैं, प्लस से तो जा सकते हैं। तो कॉपर के जो आयन है वो चार्ज को एक्सेप्ट करेंगे। जब कॉपर के आयन चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद उसे फ्लो कराते हैं। जब कंटिन्यू फ्लो होता है तो कंटिन्यू फ्लो होने से क्या होता है, इस पानी के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, तो तुमने पानी के अंदर क्या बना दिया, करंट आया। इसके अंदर हम पढ़ने वाले कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, जिसका डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपके हाथ पे रख दिया। कैसे कि इस डायग्राम के अंदर तुम्हारे पास एक बीकर है, बीकर के ऊपर 6 वोल्ट की बैटरी लगी पड़ी है, 6 वोल्ट की बैटरी एक स्विच से कनेक्टेड है। जैसे ही तुम बैटरी को चार्ज करते हो तो बैटरी का जो करंट होता है वो करंट स्विच में पास होता है और स्विच से होते हुए ये कॉपर का जो धातु है ना, इसके अंदर पहुंचता है। तो मैंने 6 वोल्ट की बैटरी के अंदर I एम्पियर की धारा बहा दी T सेकंड के लिए। तो ये चार्ज प्रॉपर्टी जो होगी कॉपर की, ये करंट को फ्लो कराएगी। फ्लो कराने के बाद ये कॉपर का जो करंट का जो वायर होगा, एक करंट प्रोड्यूस करेगा पानी के अंदर, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर आयन बनेंगे, एसिड के भी बेस के भी। और एसिड और बेस के आयन को अगर हम मिला दें पॉइंट पे तो उससे चार्ज इकट्ठा हो जाएगा उनका। आया समझ में, थ्योरी इसकी ये कहती है। चलो पढ़ते कौन प्रॉपर्टी। तो अगर मैं थोड़ा साफ लिखेगा तो समझ में आ जाएगा आपके, है ना, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना और अच्छे तरीके से। तो भाई इस थ्योरी के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं मैंने क्या बताया आपको। मैंने बोला दोबारा, एक बीकर है,
बीकर ले लिया, बीकर लेने के बाद बीकर लिया, बीकर लेने के बाद इसके अंदर मैंने कॉपर की धातु डाल दी, मटेरियल कॉपर का, कोई दिक्कत नहीं। कॉपर का मटेरियल है, इस कॉपर का जो मटेरियल है इसको मैंने कुछ चार्ज दिया, किससे? बैटरी से। ऊपर ला दें बैटरी, कितनी? ये बीकर है, बीकर, ऊपर 6 वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी मैंने, 6 वोल्ट की बैटरी मैंने ऊपर फिट कर दी इसके ऊपर। तो ये है हमारी कोई नहीं, इसमें बाद में देंगे, नीचे इसके ऑप्शन डाल दूंगा कंट्रोल वाले ऑप्शन में। तो 6 वोल्ट की बैटरी मैंने इसमें फिट कर दी, 6 वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पे लगा दी, ये 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी से वायर ले लिया, उसको जोड़ दिया इस कॉपर की मटेरियल से, यहाँ से एक और वायर ले लिया जो थे कॉपर के मटेरियल से, फिक्स कर दिया, कॉपर का मटेरियल फिक्स कर दिया। तो ये फिक्स मटेरियल कॉपर का यहाँ ये रहा, 6 वोल्ट की बैटरी ये रही, बीकर ये रहा, पानी डाल दो उसके अंदर, पानी फ्लो करा दो, पानी, वाटर, पानी अंदर इसके। अब देखो, तो मैंने बैटरी को चार्ज करना शुरू किया, तो बैटरी को चार्ज करने के बाद क्या, बैटरी को, इसे हम बैटरी को चार्ज करने को, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास छह वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी से क्या निकाला? चार्ज। तो 6 वोल्ट की बैटरी का छोड़ेगी? चार्ज। तो 6 वोल्ट की बैटरी से मैंने चार्ज को निकाला, क्या निकाला? चार्ज। 6 वोल्ट की बैटरी ने चार्ज बनाया, किसके अंदर? पानी के अंदर, किसके अंदर? पानी के अंदर। 6 वोल्ट की बैटरी पानी के अंदर चार्ज बनाएगी, पानी के अंदर चार्ज बनाने के बाद 6 वोल्ट की बैटरी करंट बनाएगी। अब करंट किसके ऊपर बनेगा? करंट बनेगा, करंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ क्या बन गया? करंट। क्या बन गया? करंट, क्योंकि कंटिन्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो क्या बन गया? करंट। करंट कहाँ चला गया? करंट कहाँ पहुंचा? करंट पहुंच गया तुम्हारा किसके पास? करंट पहुंच गया तुम्हारा इस कॉपर के मटेरियल के पास, कॉपर के मटेरियल के पास, कॉपर Cu के मटेरियल के पास। तो कॉपर के पास क्या पहुंच गया? करंट, पानी की हेल्प से, ठीक है। तो ये कॉपर, कॉपर प्लस 2 चार्ज बनाते हैं मैक्सिमम, कॉपर के अंदर करंट डाल दिया, बैटरी को फ्लो कराया, बैटरी ने चार्ज डाल पानी के अंदर, कॉपर के पास पहुंच गया, कॉपर ने उसे फ्लो कराना शुरू कर दिया, इससे क्या होगा? चार्ज निकलना शुरू हो गया, इससे क्या होगा? वो बैटरी कॉपर के थ्रू पूरे में पानी फ्लो कराएगी, जिससे क्या होगा? एसिड और बेस के आयन बनेंगे। क्या बनेंगे? एसिड और बेस के आयन। इससे क्या बनेंगे? इससे बनेंगे एसिड और बेस के आयन। प्रोड्यूस एसिड एंड आयन, ठीक। ठीक है, एक है इसमें कि एसिड और बेस के पास क्या होते हैं? आयन। क्या होते हैं? आयन। तो एसिड एंड बेस एसिड एंड बेस गिव्स आयन। एसिड और बेस हमेशा आयन बनाने की पावर रखते हैं। इसमें क्या बनते हैं? आयन। क्या बनते हैं? आयन। जिन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है, क्या होता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन, वो कौन होते हैं? एसिड। कौन होते हैं? एसिड। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एसिड। ऐसा में इसकी पूरी बात। अगर मैं बात करूं यहाँ पे HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पेट का डाइजेशन करता है। HCl पकड़ो, रेड करा दो। अब HCl पकड़ो, रेड करा दो। इसमें क्या करेंगे? तोड़ेंगे, HCl को तोड़ेंगे, ठीक है भाई। अब समझना, एसिड और बेस हमेशा H+ आयन देते हैं। हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन क्या होता है? H2। अगर कोई भी एसिड है,
कोई भी एसिड मैंने पकड़ लिया तुम्हारा, जैसे क्या कहते हैं, अगर हम कोई भी एसिड लें, धातु लें, कोई मेटल लें, तो जो मेटल होती है, मैग्नीशियम मेरी मेटल, धातु सल्फ्यूरिक एसिड ये रहा, तो जो मेटल होती है वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एसिड पकड़ती है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको इजीली रेट कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये रेट करता है, और रिएक्शन करने के बाद आयन आता है सल्फेट के आयन MgSO4 प्लस H2 गैस। ये क्या है, प्रोसेस है कि जो मेटल है, वो धातु जो मेटल है वो पकड़ती है एसिड को और सोल्ट बनाने का काम करती है, ठीक है, आया समझ में। और सोल्ट होते हैं, इसका क्या निकलते हैं H2 गैस, क्या निकलते हैं H2 गैस, जो शो करते हैं एसिड को, ठीक है। अब समझना, ये तो होगी लाइन एसिड वाली। इसके अंदर अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड पकड़ लूं HCl, और अगर मैं इस एसिड को पानी से रिएक्ट कराऊं, तो पानी और एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयन, और Cl को निकाल देंगे, जो कि क्या होगा, एनायन, ठीक है, Cl निकाल देंगे। Cl निकालने के बाद स्टेबल होगा, तो ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास क्या 3 हाइड्रोजन है, 2 क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो ये जो 3 हाइड्रोजन है एक निकालेगा ताकि स्टेबल हो सके। तो स्टेबल होने के लिए अपने आयन छोड़ेगा, कैसे, ये तो आपने छोड़ दिया पानी के अंदर, पानी के अंदर जाएगा तो दोबारा H प्लस और H2 बना देगा, ठीक है। इसके अलावा बात करो बेस की, NOH की, पानी के अंदर मिलाओगे, पानी के अंदर मिलते हैं ये पॉजिटिव Na और OH नेगेटिव, Mg का उल्टा है Mg प्लस 2 OH माइनस बन जाएगा, ठीक है। और हमेशा सोलिबिलिटी आती है, सोलिबिलिटी की बात करें तो सोलिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो सोलिबिलिटी की अगर हम बात करें एसिड के अंदर, बात करें बेस के अंदर, तो दोनों के अंदर सोलिबिलिटी कैसे काम करती है। अगर मैं बात करूं तो दोनों हो, चाहे वो एसिड हो बेस हो, दोनों की सोलिबिलिटी से क्या होती है, रिएक्शन, क्या होती है, रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, याद कर लो अपने दिमाग में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी बाहर, एक्सो बाहर निकलते हो तो एनर्जी निकलती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एसिड और बेस सोलिबिलिटी शो करते हैं किसी पानी के अंदर, तो उससे क्या होता है, या किसी सोल्ट के अंदर, तो उससे क्या निकलते हैं, एनर्जी, क्या निकलते हैं, एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की फॉर्म में, ठीक है, इससे एनर्जी निकलती है, समझ में आ गया, तो इससे एनर्जी निकलती है। अगर तुम यहां देखो तो एसिड और बेस के अंदर जो बेस होता है, जो बेस होता है, ये बेस कभी भी पानी के अंदर नहीं मिलता, तो बेस कहां नहीं मिलता, बेस नॉट सोल्यूबल इन H2O, बेस नॉट सोल्यूबल इन H2O, क्योंकि बेस के पास क्या है, अपोजिट आयन OH आयन, तो बेस क्या निकालता है, OH आयन, तो ये कभी भी नहीं मिलता है एसिड के अंदर। तो बेस क्या होता है, बेस हमेशा OH आयन निकालता है, ये कभी भी नहीं मिलेगा पानी के अंदर, समझ में आ गया। जबकि जो एसिड होता है वो पानी के अकॉर्डिंग H प्लस आयन निकालता है, इसलिए मिल जाता है, सारा खेल आयन का होता है। अगर मैं बात करूं तो ये बेस मिलते हैं किसके अंदर है, बेस मिलते हैं आपके एल्कली मेटल के अंदर, किसके अंदर, एल्कली मेटल के अंदर है। अब इसको और अच्छे तरीके से आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं, समझो कैसे करना है। एक और दोबारा इससे अगर समझे तो सुंदर सी लैंग्वेज में, सोल्यूबिलिटी किसके अंदर, सोल्यूबिलिटी समझना, एसिड के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, एसिड और बेस, एसिड का काम क्या होता है, H निकालना, इसका काम OH निकालना, सोल्यूबिलिटी दोनों के अंदर होता है, एसिड के अंदर भी बेस के अंदर, समझना। इस पूरी कहानी सोल्यूबिलिटी की बात करें, आपके पास एक बेस होता है, क्या होता है, बेस होता है, और बेस क्या होता है, बेस हमेशा नॉट बेस आर नॉट सोल्यूबल इन पानी इन H2O, बेस कभी पानी के अंदर नहीं मिलता, याद रहेगा, ठीक है। तो बेस मिलता है कहां पे, बेस मिलता है, कहां मिलता है बेस, सोल्यूबल इन एल्कली, सोल्यूबल इन एल्कली के अंदर, समझे क्या नहीं, सोल्यूबल इन एल्कली में मिलता है, एल्कली के अंदर मिलता है। हमारी धरती के ऊपर जो लेयर होती है, फर्स्ट लेयर, उसके अंदर एल्कली मेटल पाए जाते हैं, तो बेस हमेशा एल्कली के अंदर मिलता है, ना कि पानी के अंदर।
और इससे क्या निकलती है, एनर्जी, जिससे क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इससे क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बस ये हो गया। इस तरीके से आप सब पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो लेके, स्ट्रेंथ की बात करेंगे, पीएच की बात करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।